माई सेल्फ सर्वेश वर्धन। और ऐसी क्लास में हमने प्रीवियस ईयर जेई मेन 2025 का अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन लिया है, जो आपको मेन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन कम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक कम्प्लेक्स नंबर लिख करके, और दूसरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आपके प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड इंडिपेंडेंट है और इम्पॉर्टेंट है। अक्सर अक्सर जो सेकंड मेथड हम लोग बताएंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, उससे प्रॉब्लम बहुत ही इजी वे में सॉल्व होता है। और हम दोनों तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट मेथड से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कह रहा है कि Z1 Z2 Z3 आर द कम्प्लेक्स नंबर ऑन द सर्कल। मतलब ये Z1 Z2 Z3 जो है कम्प्लेक्स नंबर है जो इस सर्कल पे लाई करता है, ठीक है, जिसका रेडियस 1 है और सेंटर ओरिजिन है, ठीक है। विथ आर्गुमेंट Z1 का आर्गुमेंट -π/4 है, Z2 का आर्गुमेंट 0 है, और Z3 का आर्गुमेंट जो है π/4 है। इफ Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z3 बार प्लस Z3 इंटू Z1 बार का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा√2, ठीक है। तो फाइंड करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। जैसा ध्यान से देखिएगा, ये आर्गन प्लेन में अगर हम इस Z1 Z2 और Z3 को अगर हम एक्सप्रेस करें तो कैसा होगा, उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि जेड का जो है, जेड जो है वो जेड का मैग्नीट्यूड Z1 है। इसका मतलब कि उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 1 होगा, और सेंटर जो होगा वो ओरिजिन होगा। तो Z1 जो है हमारा आर्गूमेंट उसका कितना दिया हुआ है, Z1 का आर्गूमेंट -π/4 है। इसका मतलब ये ये एंगल बनाते हुए यहाँ से ये -π/4 का मतलब ये हमारा Z1 होगा, ठीक है। ये हो गया -π/4। Z2 का जो आर्गूमेंट 0 है, इसका मतलब Z2 जो होगा वो यहाँ पे होगा, ये जो होगा आर्गन प्लेन में, इस पॉइंट से हम Z2 को डिनोट कर सकते हैं। और Z3 का आर्गूमेंट π/4 है। इसका मतलब ये जो होगा वो यहाँ पे होगा, ये होगा, ये हमारा Z3 है, ठीक है। और इसका आर्गूमेंट π/4 का है। इसका मतलब ये रियल एक्सिस के साथ ये 5/4 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमारे पास Z1 Z2 Z3 यही हमारा नंबर है। यहाँ से हम लोग दो कम कर सकते हैं। Z1 Z2 Z3 को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कितना लिखेंगे जरा देखिएगा। Z1 को हम लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से Z1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिएगा इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो एक ये, तो रियल पार्ट ये होगा, इमेजनरी पार्ट ये होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, Z1 इज इक्वल टू 1 cos -π/4, ठीक है, रियल पार्ट हो गया। और ये हो गया 1 sin -π/4 i। तो हमारे पास ये नंबर हो गया +1/√2, ये हो गया -i/√2, ये हो गया Z1। और Z2 का जो वैल्यू होगा वो सिर्फ 1 होगा, ठीक है। 1 + 0 i लिख सकते हैं। और Z3 का वैल्यू जो होगा वो होगा, इसमें कॉस इसमें ले होगा 1/√2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस हो जाएगा i/√2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से Z1 Z2 Z3 हमने लिख लिया है। अब देखिए हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है कि Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z3 बार Z2 इंटू
Z3 बार प्लस Z3 इंटू Z1 बार Z3 इंटू Z1 बार। ठीक है, अब हमारे पास Z1 Z2 Z3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो Z1 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 माइनस I/√2 इंटू Z2 बार जो हो जाएगा वो हमारा होगा वो 1 ही रह जाएगा, प्लस Z2 हो जाएगा 1 और Z3 बार हो जाएगा हमारा 1/√2 और इस पर बार लगाएंगे तो यहाँ जो होगा, यहाँ प्लस जो होगा वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -I/√2। ठीक है, प्लस Z3 जो होगा वो होगा 1/√2 प्लस I/√2 और Z1 बार जो होगा वो होगा, यहाँ से देखिएगा Z1 बार हो जाएगा 1/√2, आई के जगह पर माइनस आई हो जाएगा तो वहाँ आ जाएगा प्लस 1/√2 आई। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ से हो जाएगा 1/√2 1/√2 हो जाएगा 2/√2, तो यहाँ से √2 लिख सकते हैं। I/√2 I/√2 तो ये हो जाएगा -√2 आई लिख सकते हैं। फिर यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा 1/√2 1/√2, ये हो जाएगा ये 1/2 1/√2 1/√2 आई हो जाएगा 1/2 आई। ठीक है, I/√2 1/√2 ये हो जाएगा I/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा I/2। ठीक है, और I/√2 और I/√2 ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा आपका ये हाफ ऐसे यहाँ कट जाएगा, वो हो जाएगा ये हो जाएगा √2 माइनस √2 आई, यहाँ से हो जाएगा I/2 और I/2 ये हो जाएगा आई, तो ये जो होगा वो हो जाएगा आई। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं √2 प्लस 1 माइनस √2 आई। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे इस चीज़ का, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z1 बार का मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो इसका वैल्यू होगा √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, आप देखिएगा। ठीक है, तो इसका हमको स्क्वायर, एक्चुअली इसका हमको स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 2 √2, ये हो जाएगा 2 दूना 4 1 5 5 माइनस 2 √2। ठीक है, और इसकी वैल्यू बता रहा है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा √2, इसका वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा √2 के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं अल्फ़ा का वैल्यू 5 होगा और बीटा का वैल्यू -2 होगा। अब हमें फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा का वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये होगा यहाँ से 25, ये होगा 4, ये होगा 25 4 29, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होगा वो 29 होगा। ठीक है, तो मेथड नंबर 2 में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ आर्गेन प्लेन का यूज़ करेंगे। इसमें ज़रा देखिएगा कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो नंबर है पहले
Z1 Z2 Z3 ये सब सारे को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, Z1 Z2 Z3 ये सब सारे को एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा x, y, ये हो जाएगा आपने एक्सप्रेस किया है, ये पॉइंट जो होगा वो हमारा Z1 होगा, ये पॉइंट हमारा Z2 है, और ये पॉइंट जो 45 डिग्री एंगल बना रहा है और Z3, ये 45 डिग्री माइनस में -45, ये हो गया हमारा 45। ठीक है, ये हमारा ऐसा, ये Z1 Z2 Z3 हो गया। और एक प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है, कोई भी अगर नंबर कम्प्लेक्स नंबर अगर है तो जेड को हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, Z1 का वैल्यू जो है, हमने Z1 को हम माना है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड 1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, और इसी तरह से Z2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2, ये हो गया कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। अब ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा ये Z1 Z2 में, इसमें ये Z1 Z2 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा ये रिलेशन आता है। ये रिलेशन बताता ये है कि आर्गन प्लेन में अगर हमारा, अगर आर्गन प्लेन हमारा ये अगर हमारा Z1 है और ये हमारा Z2 है, ठीक है, ये अगर हमारा Z2 है, Z1 जो है थीटा एंगल बना रहा है, Z2 अगर थीटा 2 एंगल बना रहा है, तो Z1 इंटू Z2 जो होगा वो थीटा 1, मतलब ये जो एंगल, ये जो आर्गन प्लेन में ये जो लाइन है, इस वेक्टर से हम इस Z1 को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसके साथ और Z2 एंगल बनाता हुआ हमारा Z1 इंटू Z2 होगा। इसका मतलब कि जो Z1 इंटू Z2 होगा वो यहाँ से ये होगा हमारा Z1 इंटू Z2, और ये पूरा जो ये एंगल अगर हमने थीटा बनवाना है तो ये एंगल और थीटा 2 बनाता हुआ यहाँ पे, मतलब एक्स एक्सिस के साथ, रियल एक्सिस के साथ थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंगल बनाता हुआ ये हमारा Z1 इंटू Z2 होगा, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो मोड Z1 इंटू मोड Z2 के बराबर होगा। ये जो लेंथ है हमारा ये मोड Z1 है, ये हमारा मोड Z2 है। ठीक है, तो Z1 इंटू Z2 जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हम फिगर में हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें जो वैल्यू निकालना है उस वैल्यू निकालना है Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z3 बार प्लस Z3 इंटू Z1 बार का वैल्यू फाइंड करना है। अब जरा देखिए ये Z2 बार कौन सा होगा, तो Z2 और Z2 बार जो होगा वो इसी नंबर से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, और ज़रा देखिएगा, अगर Z1 है तो Z1 बार जो होगा मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, और आर्गुमेंट अभी निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव हो जाना है, रिवर्स हो जाना है। मतलब इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, अगर मान ली Z1 है, Z1 बार करना है तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ले लेंगे रियल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ चल जाएगा, Z1 बार यहाँ चल जाएगा। अगर Z3 है, ये है Z3 का, अगर हमको Z3 बार अगर फाइंड करना है तो हमको इस रियल एक्सिस के साथ हमको प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। तो प्रोजेक्शन जैसे ही लेंगे तो ये पॉइंट यहाँ चल जाएगा। इसका मतलब Z1 बार यहाँ आ जाएगा और Z3 बार यहाँ पे आ जाएगा। अब जरा देखिएगा हमको क्या करना है। अब जरा देखिए Z1 इंटू Z2 बार, Z1 ये है हमारा, Z1 हमारा ये है और Z2 बार ये है। तो इस नंबर को
Z2 जो रियल नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस क्लियर है कि Z1 इंटू Z2 बार जो होगा वो हमारा Z1 के बराबर होगा। ठीक है, ये क्वांटिटी इतना आ जाएगा। Z2 इंटू Z3 बार, तो Z2 एक रियल नंबर है 1, और इसको किसी भी कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये हमारा Z3 बार हो जाएगा। तो ये Z3 बार है, तो यहाँ पर ये हमारा Z2 का वैल्यू 1 है और Z3 बार, तो Z3 बार भी हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, फिर ज़रा देखिएगा Z3 इंटू Z1 बार, Z3 हमारा ये है और Z1 बार हमारा यही है। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये वेक्टर जो है, ये Z3 बार तो हमारा ये 45 डिग्री है और Z1 बार भी 45 डिग्री है। प्रोडक्ट करेंगे तो ये एंगल जो है पाई/4 से और बढ़ जाएगा, कि ये पहुंच करके यहाँ चल जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट वो हमारा Z3 इंटू Z1 बार हो जाएगा। इस पॉइंट से डिनोट करेंगे तो हमारे पास साफ क्लियर है कि ये जो क्वांटिटी यहाँ से मिलने वाला है वो हमारा, ये जो क्वांटिटी होगा इसमें रियल पार्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी जो हमारा होगा वो 0 प्लस आई आई होगा, 0 प्लस आई, तो ये हमारा आई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देख सकते हैं, ये होगा Z1 प्लस Z3 बार प्लस आई। तो देखिए Z1 प्लस Z3 बार जो होगा वो हमारा किस ओर होगा, जैसे इसको देख लीजिएगा, इधर ही है। ठीक है, तो दोनों का जो सम होगा, तो इस दोनों का सम करेंगे तो ये हमारा इस ओर चला जाएगा। ये हमारा Z1 प्लस Z3 बार होगा, और ये जो होगा, ये हमारा आई कैप है, आई है। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन करना है और उसका मॉडुलस निकालना है। ठीक है, तो हम इसको वेक्टर से हम लोग समझ सकते हैं, वेक्टर डायग्राम से ये दोनों वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और इसका रिजल्टेंट अगर निकालना है तो देखिएगा, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 45 डिग्री है। ठीक है, तो 90 प्लस 45 है। ठीक है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है। दोनों के बीच में एंगल है 90 प्लस 45, तो ये हो जाएगा मोड Z1 प्लस Z2 बार प्लस आई का होल स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं, यहाँ 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस 90 प्लस 45 जो होता है वो कॉस 90 प्लस 45 जो होगा वो हो जाएगा हमारा माइनस साइन 45। तो यहाँ से आएगा 5 माइनस 2√2 और इसकी वैल्यू दिया हुआ है अल्फा प्लस √2 बीटा। तो क्लियर है कि अल्फा का वैल्यू जो है हमारा वो 5 है और बीटा का वैल्यू -2 है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये होगा 25 प्लस 4, ये हो जाएगा 29। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 29। ये हमारे पास वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी प्रॉब्लम को यहाँ से आर्गन प्लेन का यूज करके हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ आर्गन प्लेन का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस तरह और नए नए पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है,
और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक एक सटीक अप्रोच के लिए इस चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।